हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। आपको एटम के बारे में तो ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप एट स्टैंडर्ड नाइन्थ स्टैंडर्ड में जनरली एटम का स्ट्रक्चर, एटम के अंदर के पार्टिकल्स, इनफैक्ट पार्टिकल्स नहीं पता तो हमें एटम का स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट पता होता है। ठीक है, आपको एक बार रिकॉल भी करवा देती हूँ कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में जो सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रेजेंट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। प्रोटॉन जो होता है इट्स कैरीज पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो होता है इट्स अ न्यूट्रल, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज़ निगेटिवली चार्ज। ओके, और एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर होता है। वाई इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। मतलब उस एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसकी वजह से एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर होता है। ओके, देन न्यूक्लियस के बारे में आपको पूछा कि न्यूक्लियस के ऊपर एग्जैक्ट चार्ज कौन सा होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ये दो पार्टिकल्स होते हैं। उसमें से प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है, इट डजंट कैरी एनी चार्ज। इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि होल न्यूक्लियस के ऊपर आपको कौन सा चार्ज देखेगा? पॉजिटिव चार्ज विच इज़ ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो इसके वजह से न्यूक्लियस ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है और एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर होता है। ठीक है, अब आपको चैप्टर के बारे में बता देती हूँ। चैप्टर में आपको मतलब आपके बुक में जो दिया है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में, दैट इज़ कैन यू रिकॉल में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जिसको हमें रिकॉल करना है। मतलब इसके पहले हमने ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, अब जस्ट हमें उसको क्या करना है? रिकॉल करना है। ठीक है, याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है ये आपको बताना है। सो ऑब्वियसली मैटर का सबसे छोटा जो यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इट्स अ एटम, क्योंकि मैटर जो होता है वो एटम से बना होता है, और एटम तो इट्स अ टाइनी एंड स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। इसकी वजह से नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ एटम कंबाइन होके, इट डिपेंड्स आपको कौन से कितने प्रपोर्शन का कंबाइन है, तो एटम जो है वो एक साथ कंबाइन होकर मैटर वहाँ पे फॉर्म होता है। इसीलिए मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है? एटम। सो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ओके, एटम क्या है? इट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। देन सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड दोज ऑफ द कंपाउंड। आपको पता होगा कि मॉलिक्यूल जो है इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ डिवाइडेड टू इट। मतलब सब्सटेंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो उससे जो स्मॉलेस्ट यूनिट मिलता है, ठीक है, जो केमिकली अनचेंज होता है, मतलब उसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि उसको डिवाइड करने का उसमें कोई केमिकल चेंज होगा। मतलब आप सब्सटेंस को डिवाइड करने के बाद जो स्मॉलेस्ट यूनिट मिलता है तो उस विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपको डिवीजन करने के बाद मिलता है विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। मतलब उसको हमने कितनी पार्ट में भी डिवाइड कर दिया तो भी उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो उसको उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। एंड व्हाट अबाउट द कंपाउंड्स? कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस टू और मोर सब्सटेंस एक साथ जॉइन होकर वो कंपाउंड बताए। एक्चुअली मॉलिक्यूल के सब्सटेंस के दो पार्ट है, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। उसमें से कंपाउंड जो होता है उसमें 2-3 सब्सटेंस एक साथ मिक्स होते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, डज एन एटम हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर और इट इज़ इंडिविजिबल। ऑब्वियसली एटम को तो इंटरनल स्ट्रक्चर होता ही है, आपको मैंने अभी इसके पहले एक्सप्लेन किया था। उसमें पूछा कि डज एन एटम हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर और इज़ इट इंडिविजिबल। तो एटम जो है
उसको इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो आपको बताया था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होती है, उस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है, और एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, तो इस टाइप का इंटरेस्ट उसके अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ इनडिविजिबल। उसको आप डिवाइड कर सकते हो, उसके सब एटम पार्टिकल्स अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which particles was identified by the J.J. Thomson in cathode ray tube experiment। आपको पूछा है कि कौन सा पार्टिकल J.J. थॉमसन ने आइडेंटिफाई किया है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में। तो J.J. थॉमसन ने जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट दिया है, उस एक्सपेरिमेंट में उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन इस पार्टिकल को उसने आइडेंटिफाई किया दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ which part of an atom was discovered by the Onnes Rutherford from the experiment of scattering alpha particles by Goldfoyle, ठीक है। तो जो रुदरफोर्ड नाम का जो साइंटिस्ट है ऑन्स रुदरफोर्ड, उसने अल्फ़ा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से मतलब स्कैटरिंग ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स बाय गोल्डफॉयल के अल्फ़ा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग करके उसने कौन सा पार्ट डिस्कवर किया रुदरफोर्ड ने। उसने पॉजिटिव चार्ज का जो पार्ट है उसको डिस्कवर किया, दैट पॉजिटिव चार्ज पार्ट इज कॉल्ड एज अ प्रोटॉन्स, मतलब इनडायरेक्टली उसने प्रोटॉन की डिस्कवरी की है। तो ये हो गया हमारे कैन यू रिकॉल के क्वेश्चंस एंड आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एक्चुअली आपको ऑलरेडी पता भी थे, अगर कोई भूल गया हो तो आप अभी ये रिवाइज हो गया। ओके, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज सब एटमिक पार्टिकल। So subatomic particles. Dalton atomic theory was able to explain the law of chemical combination successfully. Dalton ने जो एटमिक थ्योरी दी है was able to explain, वो एक्सप्लेन करने के लिए एबल थी। कौन सा एक्सप्लेन किया उसने? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सक्सेसफुली, मतलब डाल्टन के एटमिक थ्योरी ने केमिकल कॉम्बिनेशन को सक्सेसफुली, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को सक्सेसफुली क्या किया? एक्सप्लेन किया, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज है उस लॉज को डाल्टन एटमिक थ्योरी ने जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। बट हाउएवर इट इज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, बट वो मैटर की कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए फेल हुआ, क्योंकि मैटर के पास तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है और कुछ प्रॉपर्टी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो फेल हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इज गिवन, it could not explain why substances like glass and ebonite when rubbed with silk or fur and generate electricity। उसमें बोला है कि फॉर एग्जाम्पल इज गिवन कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई सब्सटेंस लाइक ग्लास और ebonite when rubbed with silk or fur generate electricity। मतलब जब कोई सब्सटेंस लाइक ग्लास है या फिर एबोनाइट का सब्सटेंस अगर है, उसको अगर हमने रब किया, सिल्क के ऊपर रब किया, फर के ऊपर रब किया, या फिर मतलब उसके ऊपर अगर रब करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है। एंड डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स इन द लास्ट 19th and early 20th century set a blow टू डाल्टन एटॉमिक मॉडल ऑफ द हार्ड स्पीयर। उसमें दिया है कि डिस्कवरी ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स इन 19th and early of the 20th century set a blow to डाल्टन एटॉमिक मॉडल ऑफ द हार्ड स्पीयर। मतलब 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में सबएटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। एंड दैट गिव सेट ब्लो टू अ डाल्टन मॉडल ऑफ द हार्ड स्पीयर, उसकी वजह से डाल्टन ने एक हार्ड स्पीयर का एटॉमिक मॉडल भी वहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ, ठीक है। 3 इम्पॉर्टेंट सबएटॉमिक पार्टिकल्स विच आर कंसर्न टू वेयर फाउंड। 3 important subatomic particles which are of concern to were found। और जो 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कंसर्न टू वेयर फाउंड। then chemistry are proton, electron and neutron। protons and neutrons are present in the atomic nucleus। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आपको पता था मैंने कि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं,
एंड टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस के बाहर। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, सॉरी, chemistry of protons and neutrons are neutron. Proton and neutron are present in atomic molecules together and called nucleus. Electrons are present in the electrons are present in the extranuclear part of an atom. इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट, आपको बताया था कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो वो आउटर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर समराइज, और जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो नीचे समराइज की है। देखो इस टेबल में आपको कुछ चीज़ें दी है। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट जो है नेम टेबल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन दिया हुआ है, उसके सिंबल दिए, इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन एन, ऐसे सिंबल दिए हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया हुआ है। देन उसके बाद अलजेब्रिक चार्ज इन डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू पावर इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक चार्ज दिया है, रिलेटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद आपको सिंबल फॉर चार्ज, मास पर केजी, मास पर यूनिट एंड अप्रोक्सीमेट मास एंड यूनिट पर यूनिट, ये सब आपको टैबुलर फॉर्म में सब इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो देन देखो, देन इलेक्ट्रॉन का सिंबल ही उसके एटॉमिक चार्ज के लिए -1.6022 इंटू 10⁻20 ऐसे दिया है, ठीक है। और प्रोटॉन की पॉजिटिव में बाकी सेम जैसे वैसे है, ओके। नाउ सबका एटॉमिक चार्ज भी गिवन है एंड सबका एटॉमिक नंबर भी गिवन है, ठीक है। मतलब एक्चुअली वो एटॉमिक नंबर तो हमें पता होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब आप ऑलरेडी वहाँ पे दिया होता है, और सब इम्पोर्टेंट एब्सोल्यूट चार्ज जिसकी सबकी वैल्यू आपको दी है, सबके साथ रिलेटिव चार्ज भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन का माइनस हुआ, प्रोटॉन का हुआ। देन उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द ईयर ऑफ 1897 जे थॉमसन इन्वेस्टिगेट द कैथोड रे एंड फाउंड दैट कैथोड रे ट्यूब अ स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल। 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। और वो इन्वेस्टिगेट भी किया था एंड फाउंड दैट, उसने फाउंड भी किया था कि कैथोड रे आर अ स्ट्रीम। कैथोड रे क्या है, एक स्ट्रीम है, कैथोड रे स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वो एक स्ट्रीम है, ठीक है। देन उसके बाद विच आर 1837 टाइम्स larger, which are 187 times larger than the hydrogen atom and present in all atom. Later these particles were named as a electron. मतलब कि 1897 में जो थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, उस कैथोड रे में एक स्ट्रीम जो थी वो निकली थी, वो बहुत स्मॉल थी। उसके बाद नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो थे 1837 के, वो लाइटर दैन हाइड्रोजन थे, इसलिए वो मतलब लाइटर दैन थे हाइड्रोजन दैन एटम एंड प्रेजेंट इन ऑर्डर। और वो जो है वो सारे टाइप के एटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इन ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो जे थॉमसन ने कैरी आउट की थी। मतलब जे थॉमसन ने सिंपल एक्चुअली उसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा है, उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिसर्च किया एंड मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपने स्पेस में जो है इनकी कोशिश